हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कनेक्शन। तो विज्ञान विषय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ऑडियो नोट से फ़ायदा क्या होगा कि बस आप ईयरफोन कान पे लगा दीजिए और बस आराम से सुनते जाइए। आपको स्क्रीन में देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी आप जैसे गाने सुनते हैं वैसे बस ईयरफोन कान में लगा दीजिए और आपको आपकी जनरल नॉलेज आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान विषय के बारे में। तो प्रश्न पूछा गया था पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है शिशु रोगों से। अगला है शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है प्रोटीन से। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। बायोडायवर्सिटी के पितामह किसे माने जाते हैं, तो बायोडायवर्सिटी के पितामह माने जाते हैं ईवो विल्सन। विटामिन बी5 का अन्य नाम क्या है, तो विटामिन बी5 का अन्य नाम है पेलेग्रा निकोटिनामाइड। अगला है वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम काम आता है, तो वसा को पचाने में लाइपेज एंजाइम काम आता है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है थर्मोकपल, उसे हम थर्मोकपल कहेंगे। एनीमिया का इलाज किस विटामिन से होता है, तो विटामिन बी12 से होता है एनीमिया का इलाज। आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया है, तो वो है मेंडेवेलियम 101। मेनिंजाइटिस यह एक बीमारी है, इससे क्या होता है, तो ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए होंगे, हम आंसर बता रहे हैं। तो मेनिंजाइटिस से होता है स्पाइनल कॉर्ड व मस्तिष्क झिल्ली में सूजन हो जाती है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो वो है लार्वा। लार्वा स्टेज में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। अल्जाइमर रोग होता है कहाँ पर होता है, तो अल्जाइमर रोग होता है मस्तिष्क में। दूध खराब होता है क्यों, क्योंकि दूध में होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जिससे दूध खराब हो जाता है। WBC का व्यास होता है, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, इसका व्यास कितना होता है, तो 0.007 mm होता है WBC का व्यास। पपाया में कौन सा विटामिन होता है, पपीता में होता है विटामिन ए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वह पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था कोपरनिकस ने। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो केसर पौधे में जो फूल होता है उसकी वर्तिका से प्राप्त होता है केसर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल किसे मानते हैं, तो 120 mm और 80 mm। भोपाल गैस क्या है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट को कहते हैं भोपाल गैस। कंप्यूटर चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जैक किल्बी ने। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, क्योंकि जो गोलीय वस्तु होते हैं उनका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कम होता है, इसीलिए वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। अंकुरित मूंग के दानों में जो सफ़ेद संरचना दिखाई देती है वह क्या है, तना है कि जड़ है, तो वह है जड़। अंकुरित मूंग के दानों में जो सफ़ेद संरचनाएं दिखाई देती हैं वो है जड़। मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं उसे कहते हैं निथारना। भारत का सर्वाधिक प्रमुख थोक आयात किस चीज़ का होता है, तो वो होता है पेट्रोलियम का। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है असम। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है, तो वो होता है लाल रंग। परमाणु विस्फोट में ऊर्जा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में होता है परिवर्तन। ब्रोमीन यह एक अधातु है जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में जो द्रव्य होता है वो कौन सा होता है, तो वो है फॉर्मिक अम्ल। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, निर्वात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाएं नीलय में।
करनाल बंट रोग किसमें होता है? करनाल बंट रोग होता है गेहूं में। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है हिसार, हरियाणा में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और ये शुरू हुआ था 1970 से। झूम खेती कहाँ होती है अधिक? झूम खेती करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग। काले आलू में क्या क्या होता है? तो काले आलू में होता है फेरस और कैल्शियम की प्रचुरता, आयरन और कैल्शियम की प्रचुरता। रानीखेत की बीमारी किस में होती है? तो रानीखेत मुर्गी में होने वाला एक रोग है। फोटोग्राफी में जो हाइपोविलियन बनाया जाता है वो क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है हाइपोविलियन। कैस्कोग्राफ क्या है? कैस्कोग्राफ पौधों की जो बढ़ने की दर पौधों की, उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं कैस्कोग्राफ। पौधों पर ध्वनि का प्रभाव क्या कहलाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव कहलाता है फोटोसोनिक्स। डायनेमो का काम क्या है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छ गति, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्राउनियन गति। डॉपलर प्रभाव क्या है? यह ध्वनि व प्रकाश से संबंधित है। हुक का नियम किस में दिया जाता है? तो हुक का नियम दिया जाता है फिजिक्स में। पानी से भरी डॉट जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। खैरा रोग किस में होता है? खैरा रोग होता है चावल में जिंक की कमी से। पादप रोग विज्ञान के पितामह किसे माना जाता है? तो पादप रोग विज्ञान के पितामह माने जाते हैं बटलर। कैबेज में भोजन का स्टोरेज कहाँ पर होता है? तो कैबेज में भोजन का स्टोरेज होता है पत्तियों में। डोलामाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, यह किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है कैल्शियम का। गिरगिट अपना रंग कैसे बदल पाते हैं? गिरगिट अपना रंग बदलते रहते हैं क्योंकि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं उपस्थित होती हैं। क्योंकि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इसीलिए गिरगिट अपना रंग बदल पाती हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे वृक्षों में एनुअल रिंग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने प्लेलिस्ट दे दिया है ऑडियो नोट्स का, जितने भी ऑडियो नोट्स होंगे उन्हें हम एक प्लेलिस्ट में रख देंगे। विषयवार भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जितने भी विषय से संबंधित हैं उन विषयों का प्लेलिस्ट आप अलग से देख सकते हैं। आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऑडियो नोट्स में, तब तक के लिए बाय बाय।